दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। डीए की मांगे। हमारा एक साल जब कोरोना हुआ तो हमें डीए नहीं मिला है, जबकि हमारा पूरा स्टाफ मतलब एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिली कोरोना में। हमने काम किया है, हमारे मरे भी हैं तो भी हमारे मतलब पूरा नहीं हुआ है और हमें वो मिला नहीं है। जो सांसद में है वो लोग 5 साल के बाद भी वो अपनी ओल्ड पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। तो हम लोग पोस्ट ऑफिस में 40 साल जब हम 60 साल के होते 40 साल तक नौकरी करती है, तब हमें क्यों न्यू पेंशन स्कीम दिया जा रहा है? तो प्राइवेटीकरण जो हो रहा है और हमारा जो डीए 18 महीने जब कोविड-19 में हमारा डीए जो काट लिया वो 35,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने देने का वादा किया था। आज तक किसी को एरियस नहीं दिया है। देखो जीएसटी के नाम पे उसने लूट चलाई, पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया। ये सब पैसा गवर्नमेंट अपने वो विधायक खरीदने के लिए पैसा देता है। नोटबंदी किया, उसका आपने देखो दिल्ली में उसका जो हेडक्वार्टर बनाया है 35,000 करोड़ या 35 एकड़ में बनाया। कहाँ से लाया पैसे? कर्मचारी के पैसे चूस के ये पैसा बनाया है लोगों ने। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। ये हड़ताल आपने किस चीज को लेकर की है आज? ये हड़ताल हमारी मांगने के लिए है, जो एनपीएस है न्यू पेंशन स्कीम योजना उसको स्क्रैप करने के लिए है और हमारे लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए है। और जो 18 महीने का हमारा एरिया जो है गवर्नमेंट ने दबा के रखा है उसके लिए है। और कई जो खानीकरण हो रहा है धीरे धीरे उसकी नीतियों के खिलाफ है, सरकार की नीतियों के खिलाफ है। अच्छा, तो नई पेंशन योजना पुरानी पेंशन योजना इसमें क्या आपको नुकसान किया है? आप क्यों विरोध कर बहुत रहे बड़ा हैं? नुकसान है। बताइए अगर कॉर्पोरेटर या एमएलए जो 1 साल रहता है उसको भी लाइफ टाइम उसको पेंशन मिलता है। हमारा कर्मचारी 35 साल होने के बाद भी उसको न्यू पेंशन स्कीम में डाल दिया ताकि उसको 3,3500 पेंशन मिले, क्योंकि उसका हक है, रिटायर होने के बाद उसका हक है, वो नहीं मिल रहा। उसके खिलाफ में हम लोग हड़ताल पे है। अभी 2 दिन की स्ट्राइक है हमारी। अच्छा, 18 महीने से पेंशन नहीं मिली? 18 महीने का एरियस नहीं मिला है। और हमारा जो ये न्यू पेंशन स्कीम है उसमें करीब 2,000 या 2,500 रुपये मिलते हैं, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें 30,000 35,000 पेंशन बनता है। और क्या नाम है आपका? VW क्रिश्चियन में डिविजनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन ग्रुप सी का एम्प्लॉय यूनियन। अच्छा, लेकिन ये कहा जाता है कि नहीं, मोदी सरकार ने बहुत अच्छी नीतियाँ बनाई है, सबके लिए फायदेमंद नीतियाँ हैं। नहीं, ये 2004 से ये न्यू पेंशन स्कीम है, अभी की नहीं है। 2004 में जब वाजपेयी गवर्नमेंट थी तब की ये एनडीए सरकार थी, तब की ये 2004 में तो यूपीए सरकार आ गई थी, तो 2004 से पहले थी वो सरकार। 2004 में देख लेना, 2004 में लागू हुआ है। और 2004 में जब वाजपेयी सरकार थी एनडीए सरकार तब ये लागू हुआ है। एक बाइट नहीं मेरा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु कोबड़िया है। अच्छा, क्या आप विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? हम 2007 में मेरी भर्ती है, तो 2004 से जो यहाँ पे मोदी सरकार ने जो नियम लागू किया है न्यू पेंशन स्कीम वाला, तो जब हम रिटायर हो गए तो हमें तो न्यू पेंशन स्कीम में तो कोई लाभ ही नहीं होगा। आपने बोला कि वो नीति बहुत फायदे वाली है, तो हमारे लिए तो वो घाटे वाली नीति हुई ना, हमारे लिए तो कोई इसमें है ही नहीं। लेकिन सरकार और सरकार के तमाम मंत्री कहते हैं कि हमारी तमाम जितनी भी नीतियां हैं वो देश की जनता के लिए और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सबके लिए। एक एक करके जो सांसद में है वो लोग 5 साल के बाद भी वो अपनी ओल्ड पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। तो हम लोग पोस्ट ऑफिस में 40 साल जब हम 60 साल के होते 40 साल तक नौकरी करती है, तब हमें क्यों न्यू पेंशन स्कीम दिया जा रहा है? तो फिर हमें भी इतना अंतर क्यों है उन दोनों के बीच में? जो 5 साल करता है उनको भी ओल्ड में जाते हैं, तो हमको क्यों नहीं मिलेगा? अगर दोनों का वो चेंज नहीं हो सकता, अगर है तो कर्मचारी को सबको साथ में लेके ही जाना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? सरयू ब्रह्मभट्ट। सर, अच्छा, क्या आपकी मांगे क्या है? आप क्या मांग चाहती हैं आप सरकार से? हमारा पहले तो सर्वर स्लो चल रहा है, उसकी मांग है। न्यू पेंशन एनपीएस की मांग है, न्यू पेंशन और डीए की मांग है। हमारा एक साल जब कोरोना हुआ तो हमें डीए नहीं मिला है, जबकि हमारा पूरा स्टाफ मतलब एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिली कोरोना में। हमने काम किया है, हमारे मरे भी हैं तो भी हमारे मतलब पूरा नहीं हुआ है और हमें वो मिला नहीं है। डीए अभी तक नहीं मिला है? 18 महीने का डीए सरकार नहीं दे रही है, एरियर्स नहीं मिला है आपको? अच्छा, कई गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, जैसे कि राजस्थान सरकार ने, अभी पंजाब गवर्नमेंट ने किया, छत्तीसगढ़ ने किया। तो अगर फायदे वाली होती तो तभी ये लोग करें ना हम लोग को। हम लोग 35 साल
ड्यूटी करने के बाद भी हमको 3000 पेंशन दी जाएगी न्यू पेंशन के स्कीम के अंतर्गत। इसलिए हम ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि कुछ राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया, नहीं को नहीं। अच्छा, बहाल किया है। तो आप चाहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार यहाँ पर भी इस तरह का पूरा वो करे, बहाल करे। तो आपकी मांग जो है वो राज्य सरकार से है या केंद्र सरकार से? क्योंकि हम केंद्र कर्मचारी सारे ट्रेड यूनियन, केंद्र सरकार के सारे ट्रेड यूनियन इसमें जुड़े हुए हैं। सारे LIC, पोस्ट बैंक के सारे जुड़े हुए हैं। और टोटल कितने कर्मचारी हैं आपके पोस्टल के पूरे? अभी 1,55,000 पोस्ट ऑफिस है, उसमें कम से कम 6.5 लाख के करीबन है। उसमें 85% अहमदाबाद के अंदर भी हड़ताल के अंदर जुड़े हुए हैं। 85% हड़ताल में जुड़े हुए हैं। अहमदाबाद में करीब 4,000 पोस्टल कर्मी है और 4,000 में से कभी 3,500 पोस्टल कर्मी सब हड़ताल में आज हड़ताल पर है सर। ये हमारी एक मांग है, जो नोडल जोन में पार्सलें हैं वितरण के लिए दिए जाते हैं, एक ही जगह सेंटर बना है और पूरे अहमदाबाद का एक ही जगह से डिलीवरी होता है, जो पब्लिक को बहुत लेट मिलता है। पब्लिक को 4-5 रोज बाद मिलता है पार्सल और एक जगह पर सारा इकट्ठा होता रहता है। जो डोर टू डोर हम अगर पोस्ट ऑफिस से बांटे तो वो आसान होगा, डिलीवरी जल्दी मिलेगी, पब्लिक का काम रुका नहीं रहेगा। ये नोडल जोन खड़ा करके उन्होंने अपने अधिकारियों का समावेश किया है और पब्लिक को नुकसान पहुंचाया है। पब्लिक का काम डिले हो रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? बार तलाटी। जरा जोर से बोलिएगा। बार तलाटी। अच्छा, क्या आप जो विरोध कर रहे हैं, क्या आपकी मांगे क्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं आप? एक तो ये सब जो न्यू पेंशन के हटा के जो ओल्ड पेंशन स्कीम लगाना है। दूसरा GDS, हम सब GDS हमें इकट्ठा हुआ है। GDS में 4 या 5 घंटे की ड्यूटी होती है, तो भी उससे ज़्यादा हमको ड्यूटी करवाते हैं। कहीं कैंप लगाते हैं तो कैंप में जाना पड़ता है, कहीं भी हमारी ड्यूटी हो जाती है। फिर टारगेट के नाम से भी हमारे बहुत शोषण होता है कि वर्कलोड भी बढ़ा देते हैं। यानी आपको भी खतरा है कि इसको भी कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं? उसी तरफ से सरकार आगे बढ़ रही है, इसीलिए हमारा विरोध है कि केरला सर्कल है, केरला सर्कल, वहाँ पर तो खंडीकरण हो भी गया है। डिलीवरी सेक्शन को कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे दे दिया गया केरला में, हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम TM गोयल है। मैं पेंशनर एसोसिएशन का अहमदाबाद सिटी का सेक्रेटरी हूँ। ये लोगों ने जो अपनी मांगे हैं उसके साथ हम ये लोगों को टीका जाहिर किया है और जो जूनी पेंशन स्कीम है वो लागू करने के लिए और ये जो प्राइवेटीकरण जो हो रहा है और हमारा जो DA 18 महीने जब कोविड-19 में हमारा DA जो काट लिया वो 35,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने देने का वादा किया था। आज तक किसी को एरियस नहीं दिया है। तो एरियस नहीं देने के लिए, ये एरियस लेने के लिए, ये जूनी पेंशन स्कीम चालू करने के लिए, प्राइवेटीकरण बंद करने के लिए, सर्वर जो ऑल ओवर इंडिया में सर्वर की जो क्षमता है बहुत कम है, वो सर्वर हर रोज बंद हो जाता है। पब्लिक और कर्मचारी के साथ हर रोज झगड़ा होता है। उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए भी किया है। और क्या है कि दूसरा SBI अकाउंट खोलने के लिए पोस्टमैन और SPM और क्लर्क को दबाव करने के लिए करते हैं और उसको कंपलसरी लाने का है ना। अच्छा, विरोध में ये हो रहा है। आपने कहा कि 18 महीने का DA सरकार दबा के बैठी है, दे नहीं रही है और इतने महंगाई भी बढ़ रही है, तो आपको भी घर में परेशानी रहती है? नहीं, आपको परेशानी है। लोग देखो, ये जूनी पेंशन स्कीम वालों को तो GPF मिलता नहीं है। उसका जो एडवांस जमा हुआ है, एक पुराने वाले को GPF एडवांस मिलता है जो तकलीफ होती है। तो ये नए वाले को GPF एडवांस नहीं मिलता है और उसको रिटायर होने के बाद 1,800-2,000 रुपया ही मिलता है उसके पैसे। अच्छा, दूसरा जैसा आप बता रहे 35,000 करोड़ रुपया सरकार दबा के बैठी है, जबकि पेट्रोल पे ड्यूटी लगाकर आज तक 27 लाख करोड़ रुपए कमा चुकी है मोदी सरकार, लेकिन कर्मचारियों का खून चूस रही है, ये कहना चाहते हैं? देखो, GST के नाम पे उसने लूट चलाई, पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया। ये सब पैसा गवर्नमेंट अपने वो विधायक खरीदने के लिए पैसा देता है। नोटबंदी किया, उसका आपने देखो दिल्ली में उसका जो हेडक्वार्टर बनाया है 35,000 करोड़ या 35 एकड़ में बनाया। कहाँ से लाया पैसे? कर्मचारी के लोग चूस के ये पैसा बनाया है लोगों ने। सरकार बनाई है, अभी तो कर्मचारी को ये लोग परेशान कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी चलेगा। अब सब कर्मचारी जागरूक हो गए कि हमारा जो हिस्सा है, हमारा जो हक है वो लेके रहेंगे। अभी 2 दिन के बाद कुछ नहीं होगा तो ऊपर जो एसोसिएशन है जो आदेश देगा वो दोबारा भी ये हड़ताल हो सकती है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।